हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूपी बोर्ड ट्रिक में। दोस्तों, आज सामाजिक समता के राष्ट्रीय नायक, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। आइए हम उन पर कुछ चर्चा करते हैं। यदि यह आपको अच्छा लगे तो इसे लोगों को शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल का सपोर्ट करें। आइए जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महानायक थे। भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जातिवाद व अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए संघर्ष करने वाले शिक्षाविद, विचारक तथा समाज सुधारक ही नहीं, महान राष्ट्रीय नायक थे। उन्होंने अपने आंदोलनों में राष्ट्रीय दृष्टिकोण रखा, संस्कृति पर विचार किया, सामाजिक विकृतियों का निदान करने के लिए संघर्ष किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राष्ट्रीय योगदान का आज तक सही आकलन मूल्यांकन नहीं हुआ। उनके जीवन दर्शन को हम जानने समझने का प्रयत्न करते हैं तो एक बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि उनका पूरा जीवन दो लक्ष्यों पर केंद्रित समर्पित था। एक शोषित पीड़ित बांधवों की सेवा और दूसरा राष्ट्रीय हित सर्वोपरि। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने जीवन काल में सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन के अनेक पहलुओं पर कार्य करते रहे। कई बार कुछ लोग उनके जीवन कार्य के किसी एक पहलू पर अधिक बल देकर या प्रचारित कर इस प्रकार की बातें करते हैं कि यह उनका जीवन कार्य था, जबकि यह इस महामानव के प्रति अन्याय है और उनका अधूरा विश्लेषण भी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने समाज के निचले तबके के मनुष्यों को जगाया, निचले तबके के मनुष्यों को सोचने के लिए प्रवृत्त किया, उनमें आत्मसम्मान की ज्योति जगाई, स्वाभिमान की प्रेरणा जगाई और मूल्यों के लिए जीना मरना सिखाया। महान सत्याग्रह सम्मेलन 25 दिसंबर 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, अस्पृश्यता निवारण का कार्य हिंदू समाज को बलशाली बनाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि सामाजिक सुधार का यह कार्य सिर्फ हमारे हित में नहीं बल्कि देश हित में है। हमें पक्षपात समाज के अमानवीय ढांचे को बदलना होगा ताकि हमारा देश मजबूत हो सके। 1920 से पहले राष्ट्रीय जीवन में यह बात कहीं भी नहीं थी कि समाज के निचले तबके और जाति व्यवस्था के अंतिम पायदान पर खड़े मनुष्य को राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनाना चाहिए। ऐसा कोई नहीं चाहता था, मगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संभव करने के बीज बो दिए। आज वंचित समाज का व्यक्ति राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री बन सकता है, विश्वविद्यालय का कुलपति बन सकता है, साहित्य, संगीत, कला, सिनेमा, नाट्य, आर्थिक संस्था, राजनय आदि हर संभव क्षेत्र में निचले तबके के व्यक्ति की पहुंच है। राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में इसका क्या महत्व है? क्या यह किसी विशिष्ट जाति की उन्नति का ही प्रश्न है अथवा राष्ट्रीय समस्या है? राष्ट्र से वंचित करोड़ों लोगों को डॉक्टर अंबेडकर ने राष्ट्र जीवन में सहभागी बनाने की व्यवस्था बनाकर जो राष्ट्र सेवा की है उसका कोई मोल नहीं हो सकता है। भारतीय परंपरा के महान धर्मपुरुष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जाति को लेकर बाबा साहब के विचार ठीक से समझ लेना आवश्यक है। यह मत उन्होंने कास्ट इन इंडिया नामक प्रबंध में भी प्रस्तुत किया है। हिंदू समाज अनगिनत जातियों से बना है, यह बात सही है। यूरोपीय इतिहासकार, समाजशास्त्री इन जातियों को विभिन्न वंश बताते हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है, ऐसा बाबा साहब का मत था। बाबा साहब स्पष्ट कहते हैं कि हम एक संस्कृति के सूत्र में बंधे हुए हैं। 1949 में संविधान सभा के आखिरी भाषण में उन्होंने कहा, जातियां राष्ट्र विघातक हैं, जल्द ही हमें उनसे मुक्त होना चाहिए। एक अन्य भाषण में उन्होंने कहा, मेरे विचार में जाति रहित संघ बनकर हिंदू समाज आत्मरक्षा हेतु अधिक शक्तिशाली बन सकता है तो उससे कुछ आशा कर सकते हैं, अन्यथा हिंदुओं का स्वराज गुलामी के गर्त में उतरने का एक पायदान सिद्ध होगा। बाबा साहब ने एक अलग संदर्भ में
हिंदू संस्कृति की कड़ी आलोचना भी की। नागपुर में दीक्षा भूमि पर बौद्ध धर्म स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा था, मैंने गांधी जी को वचन दिया था कि हिंदू धर्म छोड़ते और नए धर्म को स्वीकार करते समय मैं इस देश की संस्कृति को कम से कम आहत करने वाला मार्ग चुनूंगा। आज मैं उस वचन को निभा रहा हूँ। इतिहास में मुझे विध्वंसक के नाते पहचाना जाए, ऐसी मेरी इच्छा नहीं है। बाबा साहब जिस प्रकार संविधान के शिल्पकार हैं, उसी प्रकार वे भारतीय परंपरा के महान धर्म पुरुष हैं।